Welcome to another episode of Dr. Love, Southeast Asia's only love and relationship advice show. सॉरी वक्फा थोड़ा सा लंबा हो गया। असल में आपके जो डोनेशंस थे वो आने रुक गए, जिसकी वजह से अस्पताल का काम रुक गया। और आपको पता है कि अस्पताल हमारी पहली प्रायोरिटी है, ये दूसरे नंबर पर है। तो अब उम्मीद है कि डोनेशंस नहीं रुकेंगे। डॉक्टर तमकिनत, आपका बहुत शुक्रिया आने का। मज़ीद हम वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। बिल्कुल। पहला सवाल जहांगीर साहब ने भेजा है। जी जी। उन्होंने कहा है कि आप सुन रहे होंगे कि स्मोक की वजह से नासें बड़ी हो रही हैं जी, और फेफड़े श्रिंक कर रहे हैं। देख भी रहे हैं हम। बिल्कुल। तो क्या क्लाइमेट चेंज का मेरी लव लाइफ पे भी कोई असर पड़ सकता है? काफ़ी टेक्निकल सवाल है। देखिए, क्योंकि इंसान भी तो एक किस्म का सोशल एनिमल ही है ना। तो जानवरों में आपको पता होगा कि ये हिस्स होती है कि वो सूंघ के अपने शिकार और मेट दोनों तक पहुंचते हैं। तो आपने दो काम करने हैं। एक तो आपने जगह जगह पेशाब करना है ताकि आप अपना सेंट जो है ना वो फैला दें पूरे शहर में, ताकि आप तक पहुंचने में भी जो आपका मेट है उसको आसानी हो, क्योंकि जब आपकी नासें खुली हो रही हैं तो उनकी भी खुली हो रही होंगी। तो वो एक तो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे और फिर आप भी इसी तरह सूंघ के बेहतर तरीके से पहुंच पाएंगे। तो आई थिंक पॉजिटिवली लेना चाहिए इसको हमें। बिल्कुल ठीक है। इसमें मैं एक इजाफा करना जी जी। चाहूँगा, और वो ये है कि मैं थर गई यहाँ कहने के बाद वाह। जो आवाज़ें निकाली जाती हैं, वाह। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके बाद थरने के बाद बहुत मज़ा आ रहा है। हम्म। असल बात यह है कि पैगाम दिया जा रहा है दूसरे को कि अगर यहाँ पर हिद्दत मिल जाए तो लुत्फ़ आ सकता है। वाह। क्योंकि ये तो एक साइंटिफिकली अब आपको पता है कि वुड सर्दियों में कॉन्ट्रैक्ट करती है और गर्मियों में एक्सपैंड करती है। जी तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बिल्कुल। और अगला सवाल जो है सिकंदर साहब ने पूछा है लाहौर से। और जहांगीर सिकंदर आज बड़े हम टापो टाप जा रहे हैं। बिल्कुल, और वो कह रहे हैं कि जानू ऊपर ऊपर से हम्म। जैसे झांसों की 21वीं सदी में कितनी जगह है? जगह ही जगह है, क्योंकि देखिए हर एक सदी में किस्म किस्म के चवल पाए जाते हैं। तो जब तक डिफरेंट टाइप्स ऑफ चवल सोसाइटी में मौजूद रहेंगे तो इस तरह की इस्तिलाहात जो हैं उनकी ज़रूरत पड़ती रहेगी। बस आपने ये देखना है कि आपने उसी बंदे पे ये लाइन यूज़ करनी है जिस पे ये फिट बैठती है, क्योंकि जो ऊपर ऊपर से का शौकीन नहीं है, अगर आपने उसको ये बात कर दी तो वो हो सकता है टर्न ऑफ हो जाए। तो आपने बंदा देख के बात करनी है, लेकिन लाइन तो ये मेरे ख्याल से आने वाली कई सदियों तक ये राइज रहेगी। बिल्कुल। और इसमें जिसको ये लाइन कही जा रही है, हम्म। आप ये मत समझिए कि अगर वो उस पर हाँ कर दे तो वो कोई बेवकूफ़ है। बिल्कुल नहीं। देखिए, वो जानता है कि आप शायद ऊपर ऊपर के बाद अंदरों अंदरी भी निकल जाएं, लेकिन कल को ब्रेकअप होना है, उसने आपको सोच के गज़लें सुननी है, वाह। को मशरूब हैं जिनका उसने लुत्फ़ उठाना है। तो जब तक वो बातें ही उसमें याद ना आ सकें कि जहाँ जहाँ पर आपने बेवफाई की, जहाँ जहाँ पर आपने झूठ बोला, आपने कहा था ऊपर ऊपर से मगर, तो ये सारा जो प्रोसेस है मोहब्बत का, ये उसका हिस्सा है। बिल्कुल। तो इसमें मेरे ख्याल में सब सियाने होते हैं, सबको सब कुछ पता होता है। आपने फोर प्ले समझ के कर लेना है, आगे आपकी किस्मत है। बिल्कुल ठीक है। अगला सवाल बासित साहब का है गुजरांवाला से, और वो पूछ रहे हैं कि अगर आप कोई गलत काम करते हुए पकड़े जाओ और पकड़ने वाला कहे कि देणिए के थाने जाना है, तो इन दोनों में से सेफ ऑप्शन क्या है? देखें, बात यह है कि जब आप थाने जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ आपको पता है करप्शन का कल्चर है, तो थाने में तो आपको थां देनी पड़ती है। कभी इसको दें कभी उसको दें, रिश्वत के बगैर तो काम नहीं होता। तो बजाय इसके कि आप थाने जाएं और आपको जगह जगह किसी ना किसी को कोई ना कोई लेन देन करना पड़े, उससे बेहतर है कि आप एक ही बंदे के साथ लेन देन कर लें। सेफ़ है वो मेडिकली भी, और मेरा तो यही ख्याल है कि एक बंदे के साथ लेन देन कर लें, बजाय इसके कि फिर आपको 6-7 के साथ लेन देन करना पड़े थाने जाके। यानी मौके पे चौका। बिल्कुल। जो मौका लड़ाई के बाद याद आए उसे अपने मुंह पे मार लिए। बिल्कुल। और आपने उम्मीद यही रखनी है कि अगला बंदा चौका ही लगाए, छक्के तक बात ना जाए। बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक सवाल आया है और उन्हें नाम सीगा राज में रखने की गुजारिश की है। नो प्रॉब्लम। हस्बैंड हैं
और पूछ रहे हैं कि ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स जिनका मकसद सिर्फ टोटों की तरसील है, उनके क्या नाम रखे जाएं कि बेगम को शक ना हो और वो खोल के ना देखे? टोट्स रख सकते हैं अगर आपने शॉर्ट जाना है, वरना आप ऐसे कर लें कि क्लास ऑफ 83 या लॉन्ग कोर्स ऑफ 58 टाइप। तो वो कहेंगी कि यार ये बंदे बंदे आपस में पुरानी बातें याद करके चले मार रहे होंगे, छोड़ो, तो उनको शक नहीं होगा। स्कूल कॉलेज वाला टाइप कोई नाम रख लें, मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा। ये आपने एक बड़े वैल्यूएबल सजेशन दिया है। दूसरा ये है कि अब इस तरह के कामों के लिए शायद कुमेरा पे शिफ्ट हो जाया जाए। उसकी वजह ये है कि व्हाट्सएप एक ऐसी चीज़ है और अब ख़वातीन को भी अशफाक प्लम्बर और बिलाल इलेक्ट्रिशियन का पता लग चुका है। मेरे ख्याल में कोई नाम उस तरह से सेफ नहीं रहा। तो ऐसे मकासद के लिए ऐप ही बदल ली जाए तो उसमें भी कोई बुराई नहीं। बिल्कुल, हाँ। तो अगला सवाल तमकिनत मुजम्मिल साहब ने पूछा है और वो जानना चाहते हैं कि म्यूज़िक और मोहब्बत, क्या कोई ख़ास गीत हैं जिनका चुनाव करना चाहिए मोहब्बत के वक्त, या डब स्टेप और गैंगस्टर रैप भी चल सकता है? देखिए ये तो बहुत एक सब्जेक्टिव सी बात है। अगर गैंगस्टर रैप पे आपका रैप ज़्यादा तेज़ चलता है तो बेशक, और फिर आपने अगले बंदे की भी थोड़ी चेक कर लेनी है कि क्या प्रेफरेंस है। अगर आपको लग रहा है कि नसीबों के गानों से काम हो रहा है और आप दोनों को पसंद हैं तो बेशक, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमें कुछ और रोमांटिक टाइप सिचुएशन क्रिएट करने की ज़रूरत है, देखिए मोहब्बत भी कई किस्म की होती है, सारी मोहब्बतें रोमांटिक नहीं होती, कुछ गैंगस्टर टाइप मोहब्बतें भी होती हैं। तो आपने ना जिस तरह का मूड हो उस तरह के गाने चलाएं। अगर आपका कभी ज़्यादा जारहाना मूड हो रहा है तो आप बेशक सिद्धू मूसेवाला लगा के चालू हो जाएं, और अगर कभी आपका वैसे ज़रा मेलो टाइप रोमांटिक्स चल रहे हैं तो आप मेहदी हसन पे शिफ्ट हो जाएं। मतलब आपने ऐसे करके स्पॉटिफाई पे गाना ही चेंज करना ना, आप कितनी को एनर्जी लग रही है, तो आप सब कुछ ट्राई करें। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन गैंगस्टर रैप में मैं एक तजवीज़ देना चाहूँगा कि थोड़ा-सा आपको लिरिक्स का अंदाज़ा होना चाहिए गाना प्ले करने से पहले, क्योंकि ये ना हो कि इन द मिडल ऑफ मोहब्बत लिरिक आ जाए कि तैनू कीता शिकारियां दे वास्ते तैयार और अगली जो है वो चौकन्ना हो जाए, तो ये आप नहीं चाहेंगे। मुसीबतां ते मर्दां ते पैंदी रहिंदी है। बिल्कुल। अच्छा, अगला सवाल जो है वो असद साहब ने भेजा है लाहौर से ही, और वो जानना चाहते हैं कि मोहब्बत के दौरान लाइट्स ऑन बेहतर रहती हैं या ऑफ? देखिए ये तो आपके महबूब की हैयत शक्ल सूरत पे डिपेंड करता है। अगर महबूब आपकी मर्ज़ी का है और आप भी महबूब की मर्ज़ी के हैं, फिर तो आप बेशक फ़ानूस जला लें। अगर आपने सिर्फ वक्ती तौर पे कम टपाना है और पीस आपको माड़ा ही लब्बा है तो फिर बेशक आप मध्यम कर लें। लेकिन अगर अगला बंदा आपको ये कहे कि यार बंद कर लो, फिर आप थोड़ा अपने ऊपर ध्यान देना, कुछ स्किन केयर, कुछ ज़रा बार्बर शार्बर के पास जाना, वो मतलब इससे आपको एक अच्छा फीडबैक भी मिलेगा कि अगला बंदा क्या चाह रहा है। मैं बिल्कुल सेकंड करता हूँ आपकी बात। उसकी वजह ये है कि अगर तो आप एंजेलिना जोली और ब्रैड पिट हैं, तो फिर तो आप फ्लड लाइट्स में करें। बिल्कुल, हाँ। लेकिन अगर बत्तियों की वजह से परफॉर्मेंस के ख़राब होने का अंदेशा है, तो फिर बत्तियां बुझा देना बेहतर है। बेहतर है कि अगर आप टर्न ऑफ हो जाते हैं उससे। बाकी बत्तियां बुझाई रख दी, वे मैं दीवा बले सारी रात। हाँ, अगर तो बत्तियां बुझाने से सारी रात आपका दीवा बल सकता है तो फिर बुझा देना ही बेहतर है। बिल्कुल, और फिर ये है कि बत्तियां बुझाई भी हों तो कहीं कोने में दीवा जो है वो इतनी बुरी चीज़ नहीं है, हाँ, कि हाँ। आपके निशाने ठीक रहते हैं। हाँ, बल्कि मुझे याद आया एक और हमारे एक रेजिडेंसी के लिए आए थे तो हमारे पास, तो उन्होंने कहा कि वॉशरूम की लाइट ऑन करके मैं थोड़ा सा दरवाज़ा खोल देता हूँ। तो ये भी एक है कि एक सोर्स ऑफ लाइट रखें थोड़ा ऑफ पे करके, तो कमरे में मध्यम मध्यम सी रोशनी भी आती रहे और काम भी हो जाए। खूबसूरत। अच्छा, अगला सवाल जो है वो हसन साहब ने भेजा है गुजरांवाला से, और वो कह रहे हैं कि हनीमून पे जाने का वक्त हुआ चाहता है और प्रेशर बहुत है। मैं क्या करूं जिससे बेगम की तवक्कुआत ही नीचे हो जाएं? मेरे ख्याल से डॉक्टर अली ये आपसे बेहतर तो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि आपने तो ये सब सिचुएशंस खुद फेस की हुई हैं। तो आप जैसे तवक्कुआत नीचे लेकर आए थे।
वो देखिए बताएं। बड़ी मेरी हेल्प हुई उसमें। हमारे एक दोस्त हैं शाहजी, उनका ये कुलिया है कि वो ख़वातीन को पहले ही बता देते हैं कि मेरी टाइमिंग ठीक नहीं रहती अगर मैं इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेट ना हो सकूं। वाह। तो ये आपने सुना देना है पहले ही, हम्म। यानी कि अगर बाद में जाके परफॉर्मेंस ठीक ना हो सके तो आप बताने जोगे हो कि मैं क्योंकि इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेट नहीं हुआ था, हम्म। फिजिकली मैं अट्रैक्टेड हूँ हम्म। और मेरी भी परफॉर्मेंस अदरवाइज ठीक होती है। हम्म। ये तो बस उस वक्त कोई वन लाइनर ऐसा नहीं हुआ। अगली अगर नीचे उठा के ले आए तो फिर क्या बनेगा? फिर आपको होना पड़ेगा इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेट। ठीक है। अगला सवाल जो है वो पूछा है फराज साहब ने, हम्म। और वो कह रहे हैं कि वीपीएन रजिस्ट्रेशन की जब से खबर आई है बहुत परेशानी है, तो और ऐसे क्या तरीके हो सकते हैं जिससे टोट्स तक एक्सेस की जा सके? ट्विटर। पीरियड। बिल्कुल ठीक है। और अब तो इंस्टा भी काफ़ी खुल गया। जी जी। जहाँ जहाँ पाकिस्तानियों की रसाई है वो तो आपको पता है जगह खुल गई हैं सारी। तो ट्विटर वैसे इसमें काफ़ी अपना एक मकाम रखता है। बल्कि कुछ लोग तो कहते हैं कि ट्विटर टोट्स और उनका एक मकाम ही और है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसकी वजह से एक और नुकसान भी है कि आप किसी को फ़ोन पकड़ाते हुए, किसी का फ़ोन लेते हुए बड़ा उसको केयरफुली हैंडल करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपने गलती से कुछ लाइक कर दिया है। हाँ, ये बहुत मसला है। आपने बस एक ख़्याल रखना है कि ट्विटर पे जब आप टोट्स की तरफ जाएं तो आपने अपने जो हाथ हैं ना उनको बहुत कंट्रोल में रखना है, उनको दूसरे कामों में मसरूफ़ करें, स्क्रीन की तरफ नहीं जाना। अगर आपने गलती से लाइक कर दिया तो वो तो आपकी पूरी लिस्ट को पता चल जाएगा कि इन्होंने ये चीज़ लाइक की है। तो बस हाथों को कंट्रोल करें, स्क्रीन की तरफ ना जाने दें, दूसरी तरफ मसरूफ़ रखें। और आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये कोई हैंडीकैप ना अपना बना लें कि आपकी रसाई होगी तो बात आगे चलेगी। अपने तख़य्युल की परवाज़ को भी मौका दें। वाह। आप डिपेंडेंट नहीं हैं किसी चीज़ के। कतन नहीं। आखिरी सवाल। पता भी नहीं चला। और अच्छा, मुगीस का सवाल है आखिरी, हम्म। और वो कह रहे हैं कि आफ्टर इयर्स ऑफ फेथफुल मैरिज, इज़ इट रॉन्ग टू गिव वन सेल्फ हैंड नाउ एंड देन? नॉट एट ऑल। आई थिंक देखें मदद की ज़रूरत तो इंसान को हर उम्र में रहती है। और मेरे ख़्याल से काम वही है जो इंसान अपने हाथ से कर ले, इसके लिए किसी और को तकलीफ़ ना देनी पड़े। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आफ्टर years ऑफ फेथफुल मैरिज आपके जो पार्टनर हैं उनको भी कोई ख़ास शौक़ नहीं होगा आपकी मदद को आने का। तो बेहतर बल्कि यही है कि आप फ़र्स्ट जो है अपना वो कपड़े अपने हाथ से ही वॉश करें, क्योंकि देखिए मशीन में धोएंगे तो मशीन का बिल आएगा और 100 किस्म के मसले मसाइल हैं। सर्फ लगाना पड़ता है, आपको देखना है पानी का प्रेशर ठीक है या नहीं है, मोटर चलानी पड़ती है, ये वो। उससे कहीं बेहतर है कि आप हाथ से कपड़े धो लें, क्योंकि हाथ तो हमेशा ही आपके साथ लगे हुए हैं ना, वो तो कहीं नहीं जा रहे। कोई आपको छोड़ के चला जाएगा, आपके हाथ आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। तो अपना काम अपने हाथ से करें ताकि दूसरों पे भी लोड कम हो, क्योंकि आपको पता है बिजली बहुत महंगी हो गई है, मशीन पे जितना लोड पड़ेगा उतना बिल आएगा। जैसे कि फैज़ साहब ने कहा था कि ये हाथ सलामत हैं जब तक। और आफ्टर इयर्स ऑफ फेथफुल मैरिज की आपने बात की, तो इंसान को हर चीज़ पे अपने आप को रिवॉर्ड देना चाहिए। अगर आप रिवॉर्ड अपने आप को नहीं देंगे तो आप जिस मुश्किल में से गुजर के एक चीज़ को चला रहे हैं वो नहीं चल पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। ट्रीट योर सेल्फ। तो ये आपका रिवॉर्ड है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, डोनेशंस देना मत भूलिए, और अपने सवाल भेजते रहिए। हम जिस तरह से भी हो सकेगा आपकी मदद को आएंगे। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।